अगर आप भी बिना जिम जाए घर पे ही पावरफुल, स्ट्रॉन्ग और काफी एस्थेटिक बॉडी बनाना चाहते हो, बिना किसी जिम इक्विपमेंट के, तो फिर ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है। क्योंकि आज मैं आपको बिगिनर लेवल से कैलिस्थेनिक की बेसिक टू एडवांस चीजें बताने वाला हूँ। और जिनको ये गलतफहमी होती है ना कि आप कैलिस्थेनिक से काफी ज्यादा अट्रैक्टिव और पावरफुल और एस्थेटिक बॉडी नहीं पा सकते, तो उनको बता दूं भाई साहब कि ये जो जितने भी रेमन डीनो को आप जानते होंगे, उनके आम देख लो, वो भी कैलिस्थेनिक वगैरह ही करते थे। और जितने भी ज्यादा एडवांस लोग होते हैं जो एस्थेटिक रहते हैं, उनकी आप देख लोगे एक्सरसाइज, उसमें क्या होते हैं, वो काफी सारे जो मूव्स वगैरह करते हैं, मूवमेंट करते हैं, वो कैलिस्थेनिक के ही होते हैं। वहीं मैं बात कर लूँ हमारे क्रिस्टियानो रोनाल्डो की, तो उनके भी काफी सारे एक्सरसाइज के जो मूव्स होते हैं वो भी कैलिस्थेनिक के ही होते हैं। या फिर मैं बात कर लूँ हेम्सवर्थ की, जिसको आप थॉर के नाम से भी जाते हो, तो उनकी भी एक्सरसाइज वगैरह आप देखोगे तो वो भी कैलिस्थेनिक के ही मूव्स होते हैं। तो और आप जानते हो उनकी एस्थेटिक कितनी ज्यादा अच्छी है। तो बिना टाइम वेस्ट करें हम करेंगे कैलिस्थेनिक के कुछ बेसिक मूव्स, जिसको आप कर सकते हो अपने घर पे ही। सो हेलो एवरीवन, शंकर दिस साइड फ्रॉम सीड वर्कआउट फॉर यू। सो गाइस, आज हम जो वर्कआउट करने वाले हैं, जो एक्सरसाइज करने वाले हैं, वो बेसिक एक्सरसाइज होगी कैलिस्थेनिक की। आप बेसिक टू एडवांस कैलिस्थेनिक कैसे कर पाओगे घर पे ही, जिसको आपको कुछ इस तरीके से परफॉर्म करना है। आप देख सकते हो इनके दोनों हाथ इनके जस्ट शोल्डर के जस्ट नीचे हैं, और उसके बाद में आपको इसके 12 रेपिटेशन के कम से कम 3 से 4 सेट लेने हैं। अगर आप इसको डेली करोगे तो इसमें आपकी अपर बॉडी बहुत अच्छे से ट्रेन हो जाती है, और साथ ही साथ में इसमें आपकी ओवरऑल बॉडी अच्छे से ट्रेन हो जाती है। तो आपको कुछ इस टाइप की डिक्लाइन पुशअप करनी है, जिसमें आपके जो घर पे आप कर सकते हो, कोई ऊंची चीज ले सकते हो, ठीक है, ज्यादा ऊंची नहीं होनी चाहिए जिससे आपको प्रॉब्लम ज्यादा ना हो। इतनी हाइट वाली चीजें ले ली आपने जिसपे आपने पैर रखने के बाद में वही सेम प्रोसेस यूज किया है जैसे आप सिंपल नॉर्मल पुशअप में कर रहे थे। इसमें भी आपने सेम वही चीज करी है, और फिर वो चीज करने के बाद में आपको जस्ट इसके भी 12 रेपिटेशन के कम से कम 3 से 4 सेट लेने हैं। आपको थोड़ा सा रेस्ट ले लेना है इसके बीच में, क्योंकि आपके आर्म भर जाएंगे। ये भी अपर बॉडी की एक्सरसाइज है, क्योंकि ठीक है, अपर बॉडी की एक्सरसाइज में आपका पूरा अपर एरिया ट्रेन हो जाता है, चेस्ट वगैरह भी अच्छी से ट्रेन हो जाती है, ठीक है। और ये आप घर पे ही कर सकते हो, तो ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। और साथ ही साथ में आपको इसके लिए कोई जिम की मेंबरशिप लेने की जरूरत नहीं है, कोई ज़्यादा महंगे पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, आपको कोई बहुत ज़्यादा महंगी जिम, दूर जिम जाने की जरूरत है नहीं, ठीक है। अगर आपके पास में बजट नहीं है तो फिर आप घर पे भी कुछ इस टाइप की एक्सरसाइज कर सकते हो। तो आपको अब कुछ इस तरीके से इंक्लाइन पुशअप लेनी है, जिसमें आप देख सकते हो इसमें भी जस्ट वही नॉर्मल प्रोसेस रहेगा, लेकिन अब जो रहेगा मैं आगे की तरफ से ऊंची हाइट लूंगा, जिससे क्या हो जाएगा, मेरे को काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। और ये सबसे बेसिक एक्सरसाइज होती है पुशअप की। अगर आपको पुशअप बिल्कुल नहीं आ पा रही है तो आप ये बेसिक एक्सरसाइज कर सकते हो। ये काफी हेल्पफुल होती है आपको स्ट्रेंथ डेवलप करने के लिए, ठीक है, और साथ ही एस्थेटिक बनाने में भी हेल्प करती है, और साथ ही साथ में स्ट्रेंथ डेवलप करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। तो हमको इसके भी कम से कम 15 रेपिटेशन के 4 से 3 सेट लेने हैं, ठीक है। तो यार अब अच्छे ट्राइसेप भी तो चाहिए हर किसी को, और अगर अच्छे ट्राइसेप चाहिए तो उसके लिए कुछ एक्सरसाइज बता देता हूँ, ठीक है। अच्छे एक्सरसाइज चाहिए तो ये कुछ एक्सरसाइज है, कर लो। तो यार आपको घर पे बैठे बैठे क्या करना है, मतलब घर पे ही आपको कोई ऐसी चेयर लेनी नहीं है, आपको कुछ ऐसी चीज लेनी है जिसमें आपको कुछ इस तरीके से डाउन एंड अप जाना है, और इस तरीके से करते करते आपके ट्राइसेप 30 दिनों के अंदर ही बनने शुरू हो जाएंगे, विजिबल होना शुरू हो जाएंगे ट्राइसेप। आपको ये चीज अच्छे से विजिबल होना शुरू हो जाएगी घर पे ही। तो अब बात कर लेते हैं हमारे डिप्स की। तो अगर आपके पास में जिम के थोड़े बहुत इक्विपमेंट है भी और नहीं भी है, तो अगर आप पार्क में जा रहे हो तो आपको ऐसी चीजें तो मिल ही जाती है। और अगर आपको ऐसी चीजें मिल जा रही है ना, तो यार आपको करना क्या है, कुछ इस तरीके से डिप कर लेनी है। और इस डिप के भी आपको कम से कम नहीं तो 18 रेपिटेशन के, अगर हो पा रहे तो 18 रेपिटेशन के 4 से ले लो, अगर नहीं हो पा रहे तो 12 रेपिटेशन के 3 तो ले ही सकते हो, ठीक है। और ये बहुत एक्सरसाइज है। अब यहाँ पे इस चीज पे आते आते यार प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट हो जाती है। और वो प्रॉब्लम क्या होती है मैं आपको बता दूं। प्रॉब्लम होती है ये चीज कि आपके पेन होना बॉडी में स्टार्ट हो जाता है, आपकी बॉडी में धीरे धीरे पेन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि अब आपकी बॉडी को वैसी हैबिट नहीं है। तो जैसी पेन स्टार्ट हो जाएगा तो यहाँ से प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। बंदे छोड़ देते हैं आते आते, 2-3 दिन के बाद में छोड़ देते हैं, उनका सारा का सारा जो ठंडा हो जाता है। इन सब चीजों के लिए आपको मैं एक चीज प्रेफर करूंगा, और वो है हल्दी दूध। बिल्कुल, हल्दी दूध से क्या हो जाएगा, आपकी मसल जो है रिकवरी अच्छी हो जाएगी। कई लोगों के साथ तो क्या होता है, वो अपना डेली लाइफ का काम भी नहीं कर पाते, क्योंकि बॉडी इतनी पेन कर रही होती है, उनको हाथ उठाने में पेन हो रहा होता है, वो कहते हैं भाई हाथ नहीं उठ रहा है, काम नहीं हो रहा है। तो इन सब चीज़ों में उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इसके लिए वो क्या कर सकते हैं, इसके लिए वो रात के टाइम पे हल्दी और दूध ले सकते हैं, इससे मसल रिकवरी अच्छी होती है। और प्री वर्कआउट में, प्री वर्कआउट क्या होता है, जो हम वर्कआउट से पहले लेते हैं, पोस्ट वर्कआउट होता है जो वर्कआउट के बाद में लेते हैं।
तो प्री वर्कआउट में आप क्या ले सकते हो, आप नींबू पानी ले सकते हो, बहुत अच्छा होता है, एनर्जी बिल्ड कर देता है थोड़ी, ठीक है। और पोस्ट वर्कआउट में आप 3 केले या फिर 2 केले खा सकते हो। तो अब बारी है हमारे पुलअप की। तो यार पुलअप आपको कुछ इस तरीके से करनी है। अब जो लोग कह रहे हैं कि वैसे पुलअप नहीं हो रही है, मैं बता रहा हूँ उस चीज के लिए भी, लेकिन फिर भी आपको ऐसी पुलअप के कम से कम नहीं तो 12 रेपिटेशन के 3 से 4 सेट ले लेना। लेकिन अब भाई तुम कह रहे हो कि वैसे 5 पुलअप तो होते नहीं है, तुम कह रहे हो यार 12 पुलअप, तो 12 पुलअप की रेपिटेशन वगैरह नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए एक बेसिक एक्सरसाइज बताने वाला हूँ। उस चीज़ को फॉलो करोगे तो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा पुलअप भी हो जाएगी और पुलअप की स्ट्रेंथ आ जाएगी अलग से, ठीक है। क्योंकि पुलअप की स्ट्रेंथ बहुत लोगों की नहीं होती है, फुल करने की स्ट्रेंथ ही नहीं होती है। कुछ तो लोग कर लेते हैं लेकिन फुल नहीं कर पाते हैं। तो ये एक्सरसाइज कर लेनी है, और अगर ये भी नहीं हो पा रही है तो उसकी बेसिक एक्सरसाइज बता रहा हूँ मैं, ठीक है। और उसके भी आपको कम से कम नहीं तो 20 से 18 से या 15 या फिर 15 से 20 के रेपिटेशन ले लेना, और फिर उसी चीज़ के आपको कम से कम नहीं तो 3 से 4 से till I get up. Time is barely on our side. तो आपको करना कुछ इसी तरीके से पुलअप है। आप देख सकते हो कि इस वाली पुलअप में क्या होता है, आपके ऊपर पूरा मसल रिटेंशन पूरा नहीं आता, और इसकी वजह से क्या होता है कि आपके अंदर धीरे धीरे करके स्ट्रेंथ बिल्ड होना शुरू हो जाती है। ये वाली एक्सरसाइज से बेसिक एक्सरसाइज होती है, बिगिनर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी एक्सरसाइज होती है। अगर आप ये करते रहोगे तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपकी पुलअप की स्ट्रेंथ भी आ जाएगी। तो यार आपने अपर बॉडी के ऊपर तो काम कर लिया, लेकिन अब बात कर लेते हैं हमारी मिडिल एरिया के ऊपर। तो यार ये मिडिल एरिया जो हमारे कोर वर्कआउट होती है, कोर वगैरह हो गया, एस्थेटिक बॉडी पाने के लिए आपको कोर तो चाहिए ही होगा। तो अगर आपको कोर चाहिए तो ये कुछ एक्सरसाइज है जो आपको करनी चाहिए, बहुत जरूरी है। घर पे भी कर सकते हो, पार्क में भी जा सकते हो। अगर आप पार्क जा रहे हो डेली के डेली तो वहाँ पे कर सकते हो, कोई अच्छी जगह दिख गई तो वहाँ पे आप कर सकते हो कोर की एक्सरसाइज, ठीक। तो आपको करना क्या है, कुछ इस तरीके से होलो होल्ड रखना है, मतलब आपको कुछ इस तरीके से सी टाइप का होल्ड रखना है, जिसमें आपकी बॉडी ऐसे ना हो करके ऐसे होगी। अगर आप ऐसे करोगे तो उसमें आपको कोर इन्वॉल्व होगा, क्योंकि आप इसमें सी बना रहे हो जिसमें आपको कोर इन्वॉल्व है। और उसके बाद में आपको इसके कम से कम नहीं तो 30 सेकंड के 4 से 5 सेट मार लेना। अगर ये हो जाता है आपका, फिर उसके बाद में आप हाफ लेग उठा सकते हो। तो ये एक बेस्ट एक्सरसाइज होती है, बेस्ट एक्सरसाइज होती है अगर आपको पेट पे फैट लूज करना है या फिर आपको कोर वगैरह अच्छी चाहिए। तो अगर लटकने वाला एरिया है आपके पास में तो आप ये कर सकते हो, और अगर लटकने वाला एरिया नहीं है तो घर पे भी किसी बॉल पे आप ये कर सकते हो, ठीक है। और इसके बाद में आप बात कर लेते हैं, अगर आपसे ये सब चीजें नहीं हो पा रही है तो एक और एक्सरसाइज जो आप कर सकते हो वो है हाफ में। आपको ये चीज कुछ हाफ कर लेनी है, आपको अपने जो नी है वो बैंड कर लेनी है इस तरीके से, और ये नीचे जाएगी एंड आप आएगी, ठीक है। और ये आपको कुछ इस तरीके से करनी है, ठीक है। और साइड के लिए आप थोड़ा सा मूव होगे एंड सेम यही चीज, ठीक है। एंड देन अदर साइड से भी आपको ऐसा ही करना है। आपको एकदम हाफ पे रखना है, कुछ इस साइड पे। बोलो ना, स्टार्टिंग में आपकी बॉडी काफी झूलेगी, लेकिन जैसे जैसे आपके अंदर स्ट्रेंथ आती रहेगी आपकी बॉडी झूलना बंद हो जाएगी, और फिर क्या हो जाएगा, स्टेबलाइजेशन आपकी होना स्टार्ट हो जाती है यहाँ से, ठीक है। बट धीरे धीरे करने के बाद में, मतलब स्टार्टिंग में तो आपकी बॉडी मूव करती रहेगी, झूल जाती है बीच में, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। आपकी धीरे धीरे प्रैक्टिस से वो चीज ठीक हो जाएगी।
Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And